जी, हुंज़ा न्यूज़ के साथ मैं हूँ सीमा किरण। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद हुंज़ा के मुकाम पर, जहाँ आप मेरे पीछे का जो मंज़र है वो देख सकते हैं कि रोड ब्लॉक होने के बायस यहाँ के अवाम जमा हुए हैं और अपनी मदद आपके तहत रोड खोलने के लिए काम कर रहे हैं। रोड गुज़िश्ता कई सालों से इसी तरीके से ख़राब होता रहा है और यहाँ पर जो पहाड़ है वो गिरने के बायस अक्सर औक़ात ये बंद रहता है। इसके अलावा ये हुंज़ा का वो दरीना मसला है जिस पर आज तक सियासत की जा रही है। इसको हल की तरफ लेके जाया जा रहा। यहाँ के आवाम की भी ये शिकायत है कि जो PWD है, जो महकमा है PWD का, उनकी जानिब से कोई इस तरह का रिस्पॉन्स आवाम को नहीं मिलता रोड के हवाले से, टेंडर के हवाले से, कि इस पर जल्द अज जल्द काम हो और इसको बहाल किया जाए। इसके अलावा अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद 160 घरानों पर मुश्तमिल एक बड़ा गांव है, जहां पर बदकिस्मती से जो बुनियादी सहूलियात हैं एजुकेशन और हॉस्पिटल से मुतल्लिक वो ना होने की वजह से यहाँ से सैकड़ों जो लोग हैं, यहाँ के आबाई जो लोग हैं, वो सिटी की तरफ चलते हैं और जो 1.5 किलोमीटर का जो रास्ता है वो क्रॉस करके उन्हें जाना पड़ता है, जो कि अक्सर औक़ात बंद रहता है। तो हुकूमत से ये लोग अपील करते हैं कि इस रास्ते का जो है, इस रास्ते पर जल्द अज जल्द काम शुरू किया जाए और उनकी जो मुश्किलात हैं वो हल किए जाएँ। इसके अलावा आवाम की जानिब से ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि इनके पास ऑल्टरनेट एक रास्ता है जिस पर एक RCC पुल बनाने की ज़रूरत है, जिसके बाद जो है इनका ये जो मसला है वो अल्टीमेटली हल हो जाएगा। आपके चैनल के वसातत से मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज आपके सामने यहाँ पब्लिक जमा हुई है, वो इसलिए कि यहाँ रोड ब्लॉक है पिछले 2 दिन से। सिर्फ आज का मसला नहीं है, ये अक्सर औक़ात महीने में कम से कम 1-2 दफ़ा तो ऐसा ही होता है, पब्लिक सफ़र हो रही है। इस चीज़ से हमने कई बार PWD में DC साहब के ऑफ़िस में, AC साहब के ऑफ़िस में कंप्लेन करवाया है, बट हमें जिस तरह का रिस्पॉन्स मिलना चाहिए उस तरह का हमें नहीं मिलता है। आज पूरी पब्लिक आई हुई है यहाँ पर अपनी मदद आपके थे इस रास्ते को क्लियर करने के लिए। मजबूरी हमारी ये है कि हमारे बच्चे यहाँ से स्कूल कॉलेजेस जाते हैं, जॉब्स के लिए जाते हैं, बिजनेस कम्युनिटी है यहाँ से आगे अलीबाद करीमाबाद वहाँ जाती है, उनको हम ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। रात को खुदा न खास्ता किसी लेडीज़ का कोई इशू आ जाए तो उसको हम यहाँ ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक हमारी इस मुल्क के साथ एक वफ़ादारी है। हमें रिक्वेस्ट करते हैं PWD इदारे से, DC साहब से स्पेशली, कि आप इन चीज़ों को आप देखें। इसमें एक और मसला ये है कि देखें, अगर मैं कैमरामैन को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे पास एक लोकेशन है यहाँ पर हुंज़ा रिवर पे, वहाँ एक RCC ब्रिज बन सकती है। वहाँ से KKS तक आलमोस्ट 1 किलोमीटर भी नहीं जाता है वहाँ टच होने में हार्डली, और हम जाते हैं यहाँ से 8 किलोमीटर क्रॉस करके KKS टच करने के लिए। तो हमारा रिक्वेस्ट ये है कि बार बार हमें 2-2.5 महीने पहले यहाँ पे ऊपर से एक फ्लड आई, यहाँ नीचे एक छोटी सी एक गाड़ी थी, उसमें तकरीबन 8 स्टूडेंट थे और 4 टीचर्स थे फीमेल, वो बाल बच गए। ऊपर से फ्लड आ गई, बीच में वो गाड़ी फंस गई। हादसा होने के बाद कौन जिम्मेदार है? हम सब जिम्मेदारी लेते हैं, हम सब ने काम करना है अपने लिए। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं मोहतरम DC साहब से, AC साहब से और एक्शन PWD से को इस पे फ़ौरन इमीडिएटली आप एक्शन ले लें। हमारा जो अर्ज़ है उसको आप सुन लें। हम आवाम है, हम इस धरती के आवाम है, ये हमारा मुल्क है। अगर आप नहीं करते हैं तो बाद में रिएक्शन जो आएगी पब्लिक की तरफ से। अहमदाबाद कम्युनिटी का ऐसी कम्युनिटी है जो अपनी मदद आपके तहत, आप यहाँ पर आप देख लें, अहमदाबाद का नाम आप चेक कर ले, बिजली अपनी मदद आपके तहत इन लोगों ने जनरेट की है। स्कूल का निज़ाम आप देख लें, हेल्थ का निज़ाम आप देख लें, वहाँ पर कम्युनिटी के अंदर मुख्तलिफ कमिटीज़ बनी हुई है अपने कम्युनिटी को आगे ले जाने के लिए। तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमें इस मुसीबत से हमें निजात दिलाए। मैं हुंज़ा न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप आके हमारे तकलीफ़ात और रास्ते को मुआयना किया, तो बड़े अफसोस की बात है, इतने बड़े रास्ते ख़राब होने के बावजूद 12 बारूद देना यह कोई इंसानियत की बात है। उसके अलावा जो है ये हुंज़ा में जो है जितने भी है ज़िम्मेदार लोग हैं वो अपना ड्यूटी का एहसास नहीं करते। लोगों को इतनी तकलीफ़ होती है, कोई किसी का पुल ख़राब होता, किसी का रास्ता ख़राब होता, किसी का चैनल ख़राब होता, जाकर हम रिपोर्ट करते हैं, लेकिन बाज़ ऐसे लोग भी हैं ज़िम्मेदार लोग, वो आके मुआयना भी नहीं करते हैं। खैर उनको वो ऐसे वो बात करूँगा,
باقی اس کے علاوہ یہ راستے کے بارے میں بات کرتا ہوں. راستے کے بارے میں یہی کہ پہلے جو ہے یہ راستہ جو ایک ٹھیکیدار ایک تھا استور کا یوسف علی نام، اس وقت بھی اس نے یہ راستہ کلیئر نہیں کیا اور وہ بلیک لسٹ میں گیا. دوسرا ایک جو حسن آباد کا ہے وہ ایجنٹ ایک تھا نصر نامی، اس نے بھی یہ روڈ کلیئر نہیں کیا، اسی طرح پڑا رہا، وہ بھی بلیک لسٹ میں گیا. تیسرا جو ہے یہ نگر کے شلط کا ایک ٹھیکیدار ایک تھا، وہ بھی آ کے جناب یہ راستہ ادھورا رکھ کے پھر وہ بھی اسی طرح روڈ جو ہے پڑا رہا. تو بڑی افسوس کی بات ہے. اس کے علاوہ میں یہ بات کروں گا، احمد آباد ایک ماڈل گاؤں ہے. احمد آباد میں اتنے ہمارے نفری ہے، اچھا سکول کے سٹوڈنٹ ہے، کاروبار کے لیے علی آباد آتے ہیں، اور جتنی بھی ہے فوج کے اندر جو جتنے فوج کے اندر وہ فوج ہے احمد آباد کے جناب، وہ ان کا بھی آنا جانے میں مسئلہ ہوتا ہے. تو خیر یہ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ راستہ جو ہے ابھی ہمارے جوان آ کے یہاں پر لگا ہوا ہے، لیکن ناؤ والے جو ہے اب تک ان کا ہوش میں نہیں ہے، وہ اپنے ڈیوٹی کا احساس نہیں کرتے ہیں. باقی ان کے ساتھ ہم نے بات کیا تھا، ہمارے یہ ڈاکٹر صاحب بھی ساتھ ہم جا کے وہاں پر جو راستہ خراب تھا 5 لاکھ کا انہوں نے وہ کیا نام وہ ایک ٹھیکیدار کو دے کر وہ کریں گے کہا تھا، لیکن اس کا بھی بے غفر رہا. اچھا پہلے جو ہے ہمارا ایک یہاں پر ایک اسی ہی جگہ میں ایک ایسا حادثہ بھی ہوا، یہاں پر ایک ٹریکٹر بھی گر گیا یہاں پر اور 3 بندے بھی فوت ہو چکے تھے. ایسا خطرناک جگہ ہے یہاں پر، تو اس لیے ہم عرض کر رہے ہیں. تو اس میں 3 جوان بھی فوت ہو چکے تھے. اچھا باقی میں خاص کر احمد آباد کے طرف سے اور جتنے بھی یہ ادارے ہیں، یہ ہمارا ایک سائٹ علاقہ ہے اور کچا علاقہ ہے، یہاں پر پول بھی نہیں ہے. تو کم از کم یا تو ہمارے لیے پول یعنی پول کا بندوبست کرے، یا تو ہمارے یہ راستہ جو ہے خاص اساس علاقہ ہے، سائڈن علاقہ ہے. تو اس کے لیے بھی کم از کم یہ ناؤ والوں کو میں عرض کر رہا ہوں، فریاد کر رہے ہیں کہ آپ اپنا ڈیوٹی کا احساس کریں.